नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम जो हमारा सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट, इसका जो है यूनिट 3 के अंदर क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसका कि हमारा टॉपिक है लॉजिक एंड फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन एज ए डिसिप्लिन। इसी टॉपिक पर हम कर रहे थे चर्चा, जिसमें कि हमारा एक क्वेश्चन निकल के आया कि दर्शन क्या है, व्हाट इज फिलॉसफी एंड व्हाट आर द डायमेंशंस या व्हाट आर द ब्रांचेज ऑफ द फिलॉसफी। ठीक है, तो जो हमने पहले फिलोसफी के बारे में पढ़ा कि फिलोसफी हमारा क्या है, तो फिलोसफी को पढ़ते हुए हमने फिलोसफी की जब विभिन्न डायमेंशंस को पढ़ा, उसके साथ ही साथ क्या है कि एक कंसेप्ट और निकल करके इसमें से आया आपका, वो ये निकल करके आया कि जो इम्पैक्ट ऑफ फिलोसफी ऑन एजुकेशन है वो क्या है। ठीक है, कि जो हमारा दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमने इस पर भी डिस्कस किया है। तो जो दर्शन है वो किस प्रकार से शिक्षा को प्रभावित करता है। शिक्षा और दर्शन एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, हम सभी जानते हैं। तो जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन फिलॉसफी, की जो शिक्षा है उसका दर्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इससे पहले हमने पढ़ा थोड़ा सा कि इम्पैक्ट ऑफ फिलॉसफी ऑन एजुकेशन, बट टुडे वी विल डिस्कस इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन फिलॉसफी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम थोड़ा सा दर्शन के बारे में जैसे मैं अगर आपको बताऊं, तो दर्शन क्या है कि जैसे हम किसी भी काम को करते हैं, किसी भी कंसेप्ट को लेकर के हमारा अपना जो एक एटीट्यूड होता है, जो हमें अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में हमारी मदद करता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा दर्शन कहलाता है, वो हमारी फिलोसफी कहलाती है। ठीक है, शिक्षा और फिलोसफी दोनों एक दूसरे से बहुत ही गहराई से जुड़े होते हैं, क्योंकि शिक्षा के बिना दर्शन का कोई मायने नहीं है और दर्शन के बिना शिक्षा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो दर्शन के बिना हम पूरे नहीं कर सकते। थोड़ा सा अगर हम एक परिभाषा देखें रोश की, तो रोश क्या कहते हैं, रोश महोदय जो है वो ये कहते हैं कि जो शिक्षा और दर्शन है दोनों क्या है, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत ही गहराई से निकटता के साथ जुड़े हुए हैं। एक साइड है तो दूसरा उसकी दूसरी साइड है। ठीक है, तो ये रोश महोदय ने कहा था, और ये कहा कि जो शिक्षा और दर्शन है वो पृथक नहीं है एक दूसरे से, बल्कि एक दूसरे के अंदर निहित है। इनकी डेफिनेशन देखिए, इन्हीं के शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो ये कहते हैं कि फिलोसफी एंड एजुकेशन आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, the one is implied by the other and the former is the contemplative side of the life and while the latter is the active side। ये बात इन्होंने कही है। इन्होंने ये कहा है कि दर्शन और जो शिक्षा है एक दूसरे से पृथक नहीं है, एक दूसरे में निहित है, और ये दोनों एक दूसरे को किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करते ही हैं। थोड़ा सा अगर हम इसमें ये देखें कि जो हमारा दर्शन है उसका फिलोसफी पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वर्बली अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे इसमें पहला पॉइंट ये आता है आपका कि जो दर्शन है आपका, वो आपका क्या है, वो आपकी फिलोसफी को, आपकी जो एजुकेशन है उसको प्रभावित करता है, उसके वास्तविक स्वरूप को प्रभावित करता है। और दूसरा क्या है, जो दर्शन है वो क्या है, जो शिक्षा के हमारे विभिन्न एस्पेक्ट्स हैं, विभिन्न पहलू हैं, उनको निर्धारित करता है कि शिक्षा के किन किन पहलुओं को हमने जो है वो मद्देनजर रखते हुए जो है सामान्य शिक्षा के उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति करनी है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट इसके अंदर हम एक और मेंशन कर सकते हैं, जिसको कि हम कहेंगे कि जो शिक्षा है वो क्या है, दर्शन का गत्यात्मक रूप है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, हमने कहा कि फिलोसफी डिटरमाइंस द रियल गोल ऑफ द लाइफ। The second is philosophy of determines the various aspects of the education, and the third is that education is the dynamic side of the philosophy। Dynamic कैसे है देखिए स्टूडेंट्स की, डायनेमिक इस प्रकार से कि शिक्षा क्या है, शिक्षा एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो कभी भी नहीं होती है, लेकिन इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हमें दर्शन की आवश्यकता होती है। दर्शन क्या है, दर्शन हमारे लक्ष्यों को निर्धारित करता है, और शिक्षा के द्वारा हम क्या करते हैं, हम प्रैक्टिकली उन समस्याओं को सुलझाते हैं। ठीक है, तो जो प्रैक्टिकली जब सिद्धांतों का निर्माण हमारे पास फिलोसफी के जरिए या दर्शन के जरिए होता है, तो वो हमारा क्या हो गया, जब हम उस पर प्रैक्टिकली काम करेंगे तो वो डायनेमिक साइड हमारी बन जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर एक और आता है कि ग्रेट फिलोसफर्स हैव बीन ग्रेट एजुकेशनिस्ट, कि जितने भी हमारे दार्शनिक हुए हैं वो सारे क्या हुए हैं,
महान जो जितने शिक्षा शास्त्री हुए वे सभी दार्शनिक थे किसी न किसी प्रकार से। चाहे हम अरविंदो की बात करें, चाहे हम महात्मा गांधी की बात करें, चाहे हम विवेकानंद जी की बात करें, हम बहुत सारे इंडियंस एजुकेशनिस्ट को हम उठा करके देख सकते हैं। वो सारे के सारे शिक्षा शास्त्री ही थे जिन्होंने अपने विचार रखे दर्शन को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, और वो उनका दर्शन बन गया। सिंपल शब्दों में जो जिनके आइडियाज, जो जिनके विचार हैं स्टूडेंट्स, वही उसका दर्शन बन जाता है और वही लोग क्या है, दार्शनिक बन जाते हैं। दार्शनिक क्या होता है, सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो दार्शनिक वही है जो कि क्या है, ज्ञान की खोज के लिए काम करता है, सत्य की खोज के लिए काम करता है, जो सत्य की खोज के लिए काम करता है और कभी संतुष्ट नहीं होता। जो समाज की समस्याएं, जो शिक्षा की समस्याएं निरंतर उसके सामने आती है, वो कभी संतुष्ट होकर नहीं बैठता, बल्कि उन अनुचित प्रश्नों के उत्तर जांच करने का प्रयास करता है। वो क्या है, वो सच्चे मायने में एक दार्शनिक है। और जो दार्शनिक है वो एक सच्चा समाज सेवक भी है, क्योंकि वो समाज को एक नए आयाम देता है, नए सत्य की खोज के लिए निरंतर जो है वो प्रयत्नशील रहता है। नेक्स्ट पॉइंट हम अगर इसके अंदर देखें तो वो बनता है कि नॉलेज ऑफ फिलोसफी थ्रू एजुकेशन, कि जो दर्शन का ज्ञान है वो क्या है, शिक्षा के द्वारा हमें मिलता है। ये भी पॉइंट हम इसके अंदर ऐड करेंगे कि जो दर्शन का ज्ञान है, दर्शन को हम कहाँ स्टडी करते हैं, किसी का दर्शन क्या है हम कहाँ पढ़ेंगे, हम शिक्षा के जरिए उसको पढ़ेंगे। हमने विवेकानंदा को पढ़ा, कहाँ पढ़ा, शिक्षा के अंदर पढ़ा, महात्मा गांधी को पढ़ा, रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ा, और भी जितने ज्यादा महान शास्त्री हुए, जैसे दार्शनिक हुए, जैसे फ्रोबेल है, आपका जो डाल्टन है, या बहुत सारे कितने के एडम्स हैं, सबको रोस महोदय हैं, कितने न जाने कितने दार्शनिकों को हम पढ़ते हैं। तो हम पढ़ते कहाँ हैं, लेकिन पढ़ते तो शिक्षा के अंदर ही ना, हमारे क्यूरिकुलम के अंदर ही हम उनको स्टडी करते हैं। तो जो शिक्षा का एक अनदर एस्पेक्ट है वो क्या है, दर्शन का, नॉलेज ऑफ फिलोसफी थ्रू दी एजुकेशन। इस पॉइंट को हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। ये तो हमने थोड़ा सा पढ़ा कि जो हमारा फिलोसफी है उसका हमारी एजुकेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन फिलोसफी, कि जो हमारी एजुकेशन है, सभी जानते हैं कि एजुकेशन क्या है, एजुकेशन इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, जो कि फॉर्मली भी है और अनफॉर्मली भी है, कहीं भी नहीं रुकती है, लेकिन इसका दर्शन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। आज हम इस विषय पर डिस्कस करने वाले थे। सबसे फर्स्ट पॉइंट हम इसमें पढ़ेंगे कि एजुकेशन कीप्स फिलॉसफी अलाइव, जो शिक्षा है दर्शन को क्या है, जिंदा रखती है। शिक्षा दर्शन को जिंदा रखती है, अलाइव रखती है, को जिंदा रखती है। कैसे, देखिए बड़ी सिंपल बात है कि जो दर्शन है हमारा, वो शिक्षा के अंदर ही हम इसकी क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। जब हमें शिक्षा की प्राप्ति करनी होती है तो हम समाज में जाते हैं, समाज का अध्ययन करते हैं, व्यक्ति का अध्ययन करते हैं। तो जो समाज है वो क्या है, व्यक्तियों से जुड़ा हुआ है। और शिक्षा जरूरत किसकी है, शिक्षा भी तो व्यक्तियों की ही जरूरत है। व्यक्तियों को भी जो है वो क्या है, अपना सर्वांगीण विकास करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। और शिक्षा अपने प्रश्नों के समाधान के लिए दर्शन की तरफ देखती है। ठीक है, तो उसकी जो संस्कृति है समाज की, वो कहाँ हमें शिक्षा के अंदर ही उद्धृत होती है। और उसके साथ साथ जो सामाजिक दर्शन है उसकी भी जो जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलेगी, कि किस समाज के अंदर किस विशेष दर्शन को, किस विशेष फिलोसफी को फॉलो किया जा रहा है, ये भी हमें शिक्षा के थ्रू ही पता लगेगा कि किस एरिया के अंदर किस प्रकार की संस्कृति है, किस प्रकार का वहाँ का लोगों का दर्शन है, कि समाज पर्टिकुलर जो है वो कहाँ, किसी भी समाज के अंदर किस तरह के लोग रहते हैं, किस कल्चर के लोग रहते हैं, हमें कैसे पता लगेगा, हमें पता लगेगा शिक्षा के द्वारा ही, कि विशेष समय में, विशेष संदर्भ में, विशेष समाज के अंदर इस प्रकार की कल्चर थी, इस प्रकार की एजुकेशन थी, और इस प्रकार वहाँ के लोगों का जो जीवन दर्शन था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हम ये कह सकते हैं कि जो शिक्षा है वो दर्शन को क्या करती है, जिंदा रखती है। एजुकेशन कीप्स फिलोसफी अलाइव। सेकंड पॉइंट हम इसमें करेंगे कि एजुकेशन कीप्स फिलोसफी डायनामिक, जो शिक्षा है दर्शन को क्या है, गतिशील बनाती है। शिक्षा दर्शन को गतिशील बनाती है। ठीक है,
गतिशील कैसे बनाती है कि जो शिक्षा है क्या करती है, शिक्षा से व्यक्ति की मानसिक शक्तियों का विकास होता है, शिक्षा से व्यक्ति के हर एस्पेक्ट का विकास होता है, चाहे वो आपका सामाजिक क्षेत्र है, चाहे वो आपका मेंटल क्षेत्र है, मानसिक क्षेत्र है, चाहे आपका शारीरिक क्षेत्र है ना। जीवन का जो सर्वांगीण विकास है, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, आध्यात्मिक विकास है, इसके साथ साथ सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, जो हर एक एस्पेक्ट है व्यक्ति का, वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, वो शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, वो समाज के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब सब चीजों का विकास होता है तो उससे क्या है, जो शिक्षा है वो डायनेमिक हो जाती है ना, गतिशील हो जाती है। गतिशील का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज जो है वो एक्टिव फॉर्म के अंदर होती है तो उसको हम डायनेमिक बोल देते हैं, है ना। और वहीं जब पैसिव फॉर्म के अंदर होती है तो वो डायनेमिक नहीं, या उसको हम पैसिव ही बोलते हैं कि वो निष्क्रिय है, यानी कि उसके अंदर कोई क्रिया नहीं हो रही है। तो जो एजुकेशन, क्योंकि क्या है, एजुकेशन एक प्रोसेस है, चलती रहती है, व्यक्ति का डेवलपमेंट करती रहती है, व्यक्ति का विकास करती रहती है, सो इट वी कैन से इट डायनेमिक साइड। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम इसमें बात करते हैं कि एजुकेशन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द फिलोसफी। जो शिक्षा है हमारे दर्शन के विकास में क्या करती है, हमारी मदद करती है। थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे, शिक्षा दर्शन के विकास में हमारी मदद करती है, मदद करती है। देखिए सुनो, सिंपल बात है कि जो हमारा दर्शन है वो क्या है, किसी समय में कोई एक खास दर्शन होता है ना। चाहे हमारे पास कितने सारे हमारे पास फिलोसफीज आई हैं, चाहे हमारी आइडियलिज्म है, चाहे नेचुरलिज्म है, चाहे आपकी रियलिज्म है ना, इसके बाद आपकी एक्सटेंशनलिज्म है ना, अस्तित्ववाद जिसको हम कहते हैं। तो ये जो दर्शन है, स्टार्टिंग में क्या था, हम नेचुरलिज्म से उठे थे कि नेचुरलिज्म सबसे पहले आया, आइडियलिज्म भी पहले आया। तो वहां उस समय जो था क्या था, वो दर्शन, वो इस प्रकार की विचारधाराएं थी, इस प्रकार की जो फिलोसफीज थी, उन्होंने क्या कहा था कि आइडियाज ही सब कुछ है, नेचर ही सब कुछ है ना। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जो विकास की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर दर्शन के विकास की बात करें कि विकास होते होते हमने क्या कहा कि केवल हम नेचुरलिज्म को फॉलो नहीं कर सकते, केवल हम आइडियलिज्म को फॉलो नहीं कर सकते, हमें क्या है, हमें जो रियलिज्म की भी सुननी है, हमें प्रैग्मेटिज्म की भी सुननी है। कुछ चीजें रियलिज्म के अंदर अच्छी हैं, कुछ चीजें जो प्रैग्मेटिज्म है, सॉरी प्रैग्मेटिज्म की अच्छी हैं, ठीक है, प्रयोजनवाद की अच्छी हैं कि व्यक्ति जो है वो अनुभव से सीखता है, व्यक्ति जो प्रयोगों से सीखता है, ये चीजें हमारी अच्छी हैं। तो ये क्या है, ये एक डेवलपमेंट की प्रोसेस है, क्योंकि डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो रुकती नहीं है ना। जैसे हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं साइकोलॉजी के अंदर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का हम कंसेप्ट पढ़ते हैं, तो लेकिन वहां पर क्या है, हम देखते हैं कि ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक जाती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो व्यक्ति का कभी भी नहीं रुकता है। तो ये इसी तरह से क्या है, जो आपका जो ये फिलॉसफी है, ये भी इसी प्रकार का एक कंसेप्ट है, ये भी कभी भी जो है वो क्या नहीं होता है, ये बंद नहीं होता है। सो वी कैन से डेवलपमेंट ऑफ द प्रोसेस फिलोसफी, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट आपका कि एजुकेशन ओरिजिनेट्स फिलोसफी। जो आपका एजुकेशन है वो क्या है, दर्शन को जन्म देती है। एजुकेशन, शिक्षा दर्शन को जन्म देती है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा यहाँ पर बनता है, किस तरह से जन्म देती है। देखिए, जब शिक्षा की प्रोसेस शुरू होती है, जब बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है ना, तो क्या है, तब तक तो उसको किसी भी सोशल प्रोसेस का पता नहीं होता है ना। समाज में हमने कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे बाहर जाके चार विचार हमने रखने हैं, किस प्रकार के एनवायरनमेंट में हमने जाना है, कुछ नहीं पता होता उसको। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो समाज के संपर्क में आता है, जैसे विद्यालय के संपर्क में आता है, लोगों के साथ जुड़ता है, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जुड़ता है, अध्यापकों के साथ जुड़ता है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर वो अपनी एक फिलोसफी बनाता है, उसके अपने आइडियाज होते हैं, दुनिया को देखने का उसका अपना एक तरीका होता है।
तो वहां से क्या हो जाता है, वहां पर उसकी फिलोसफी का जन्म होना शुरू हो जाता है। जैसे ही बच्चा संसार में आता है उसकी अपनी कोई फिलोसफी नहीं होती उस टाइम, लेकिन जैसे जैसे लोगों के साथ संपर्क में आएगा वैसे वैसे उसके अपने एटीट्यूड बनते जाएंगे, अपने इंटरेस्ट बनते जाएंगे, वैसे वैसे उसकी अपनी धारणाएं बनती जाएंगी, उसका अपना देखने का दुनिया को एक नजरिया, एक आउटलुक बन जाएगा, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको उसकी फिलोसफी कहते हैं। तो जहां शिक्षा शुरू हो जाएगी वहां क्या है, वहां दर्शन का क्या हो जाएगा, जन्म शुरू हो जाएगा। वेरी सिंपल कंसेप्ट। और इसमें क्या है, जो दर्शन की उत्पत्ति है, चाहे बच्चे का क्या है, आपका चिंतन है, कल्पना शक्ति है, मनन शक्ति है ना, तार्किक शक्ति है, ये सारी चीजें क्या है, ये आदि विचार जो है हमारी शिक्षा के साथ गहराई से जुड़े रहते हैं, है ना। जैसे जैसे क्या है व्यक्ति नई नई विचारधाराओं को प्रतिपादित करेगा, जैसे जैसे लोगों के संपर्क में आएगा, नई नई विचारधाराएं जो है हमारी बनती चली जाएंगी, है ना। कोई भी विचारधारा जो है वो परमानेंट नहीं होती है, जैसे जैसे समय बदलता चला जाता है, जैसे जैसे एनवायरमेंट बदलता चला जाता है, वैसे वैसे ही क्या है, व्यक्ति का जो दर्शन है वो भी बदलता चला जाता है और नए नए सिद्धांतों का जन्म होता है। हमने ये भी देखा होगा कि हर टाइम के अंदर कुछ सिद्धांत जो है वो नए बनते हैं। कोई भी जो सिद्धांत है, जो थोड़ी आज बन गई, ये जरूरी नहीं है कि कल उसी सिद्धांत पे हम काम करेंगे या नेक्स्ट डे हम उसी सिद्धांत पे आने वाले समय में उसी सिद्धांत को हम फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं है। सिद्धांत क्या है, सिद्धांत समय के साथ साथ बदलते चले जाते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति का अनुभव बदलता चला जाता है वैसे वैसे व्यक्ति का दर्शन भी बदलता जाता है, और जैसे दर्शन बदलता है तो ऑब्वियस सी बात है कि सिद्धांत भी हमारे बदल जाते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो दर्शन की उत्पत्ति है उसके लिए जो चिंतन है, जो मनन है व्यक्ति का, तर्क है, और जो अन्य शक्तियों का विकास है, ये सारी चीजें जो है वो बहुत जरूरी हैं। और इसके साथ ही साथ क्या होता है, दर्शन का जो है वो उत्पत्ति होती चली जाती है, ठीक है। अब ये हमने मेनली 4 पॉइंट्स पढ़े। कौन कौन से पढ़े? शिक्षा दर्शन को जन्म देती है, एजुकेशन कीप्स फिलोसफी अलाइव। सेकंड हमने पढ़ा कि जो शिक्षा है दर्शन को गतिशील बनाती है, एजुकेशन कीप्स फिलोसफी डायनेमिक। थर्ड हमने पढ़ा कि जो शिक्षा है दर्शन के विकास में मदद करती है, कि जो एजुकेशन है वो क्या है, एजुकेशन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द फिलोसफी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा था कि एजुकेशन दर्शन को जन्म देती है, एजुकेशन ओरिजिनेट्स फिलोसफी, ठीक है। ये मेन पॉइंट्स हमारे यहाँ पर निकल करके आए। अब हम बात करें थोड़ा सा कंक्लूजन की, कि कंक्लूजन क्या है इस चीज का, ठीक है, कि शिक्षा दर्शन को प्रभावित करता है और जो दर्शन है वो शिक्षा को प्रभावित करता है। दोनों ही चीजें जो है वो एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। कंक्लूजन यही है हमारा, क्योंकि क्या है, दर्शन और शिक्षा क्या है, दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। किसी को भी जो है वो दोनों के अंदर घनिष्ठ संबंध है। वही रोज मोहब्बत वाली बात है कि हम किसी भी चीज को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर यही कंसेप्ट रहेगा कि दोनों ही जो है वो क्या है, एक दूसरे से बहुत ही गहराई से जुड़े हुए हैं। अब जो एक चीज हम इसमें ये भी देख रहे थे थोड़ा सा, कि जो हमारा दर्शन है उसका हमारा जो पाठ्यक्रम की हम बात कर रहे थे कि दर्शन हमारे पाठ्यक्रम से भी जुड़ा होता है। दर्शन जो है वो हमारा क्यूरिकुलम से जुड़ा होता है, टीचिंग मेथड से जुड़ा होता है, टीचर से जुड़ा होता है, इवेल्युएशन से जुड़ा होता है। तो थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि इवेल्युएशन से जो है वो आपका किस तरह से जो दर्शन है वो जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमारा एक ये इवेल्युएशन वाला कंसेप्ट रह गया था, सो मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो दर्शन है वो जो शिक्षा के हमारे उद्देश्य हैं, चाहे हमारा पाठ्यक्रम है, शिक्षण विधियां हैं, ठीक है, डिसिप्लिन है, आदि सभी चीजों को प्रभावित करता है। उसी प्रकार शिक्षा के जो महत्वपूर्ण अंग क्या है, मापन है, मेजरमेंट है, कि हमने क्यूरिकुलम बना दिया बच्चे के लिए, बच्चे को हमने पढ़ाना है, लेकिन हमने उसको मेजर कैसे करना है। मेजर करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शिक्षा के उद्देश्यों को हमने कितना प्राप्त किया हम कैसे पता चलेगा, मेजरमेंट से ही पता चलेगा। तो जो मेजरमेंट है उसमें एक डेफिनेशन दी है हमारे जो एक दार्शनिक हुए हैं, लिंग्विस्ट, इन्होंने कहा है कि मापन पर दर्शन के गहन जो है प्रभाव इस प्रकार से पड़ता है कि यदि शैक्षिक मापन को अधिक प्रभावशाली कार्य करना है तो मापों को केवल तकनीकी नहीं होना चाहिए। जब तक मापन के प्रयत्न के पीछे दर्शन नहीं होगा तब तक उनका जो कार्य है वो प्रभावपूर्ण नहीं होगा। यानी कि क्या है कि जो आपका दर्शन है, आपका जो इवैल्यूएशन है, उसके अंदर भी आपके दर्शन को आधार बना करके ही इवैल्यूएशन हम उस चीज का करें, कि इवैल्यूएशन या मेजरमेंट हम अकेला ही बिना दर्शन के अगर करते हैं तो जो हमारे उद्देश्य हैं शिक्षा के वो पूरे नहीं होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का इसका कंसेप्ट हमारा, कि जो हमारा फिलोसफी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है एजुकेशन का,
ठीक है। और एजुकेशन का फिलोसफी पर क्या प्रभाव पड़ता है, फिलोसफी का एजुकेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट इसमें हमारा एक क्वेश्चन और बनता है, वो बनता है कि एजुकेशन फिलोसफी क्या है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन फिलोसफी, किसे हम एजुकेशन फिलोसफी कहते हैं। अगर हम मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो जो चीजें क्या है वही चीजें बारी बारी आ रही हैं कि जो दर्शन है वो शिक्षा है, दोनों आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है ना। तो जो शिक्षा और जो दर्शन है दोनों क्या है, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन है ना, दोनों ही क्या है, शिक्षा दर्शन, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन का नाम हम इसको देते हैं। और जो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति है, लक्ष्यों की प्राप्ति है, दर्शन क्या करता है, दर्शन सिर्फ लक्ष्य निर्धारित करता है, और शिक्षा क्या करती है, शिक्षा के द्वारा हम उसके उद्देश्यों की प्राप्ति व्यवहारिक रूप से करते हैं, है ना। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। तो जो शिक्षा के प्रश्नों का हल हमें ढूंढना है तो वो हम किसके पास जाएंगे, दर्शन के पास जाएंगे, ठीक है। दो डेफिनेशंस हम इसमें लिख सकते हैं, एक हेंडरसन के लिख सकते हैं जिन्होंने लिखा है कि जो शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में क्या है, दर्शन का प्रयोग हम करते हैं, वही क्या है, दर्शन है। कि फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ द फिलोसफी टू द स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द एजुकेशन। एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि फिलोसफी ऑफ एजुकेशन is the implication of philosophy to the study of the problems of the philosophy या problems of the education, यानी कि शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में जो दर्शन का प्रयोग है वही क्या है, वही शिक्षा है, ठीक है। नेक्स्ट हम कहते हैं कि एक जॉन डेवी की डेफिनेशन भी है, ये कहते हैं कि द फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज नॉट ए पुअर रिलेशन ऑफ जनरल फिलोसफी दो इट इज द ट्रीटेड इवन बाय द फिलोसफर्स, यानी कि शिक्षा जो दर्शन है सामान्य दर्शन का कमजोर संबंध नहीं है, बल्कि दार्शनिकों ने इसको ऐसा ही माना है। एंड इट इज अल्टीमेटली द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज ऑफ द फिलोसफी फॉर इट इज द थ्रू द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन दैट नॉलेज इज ऑब्टेन्ड, मीन्स टू से कि अंतिम रूप में जो हमारा दर्शन है वो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। और क्योंकि शिक्षा की प्रक्रिया क्या है, ज्ञान की प्राप्ति की प्रक्रिया है, और जिसको हम दर्शन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो ये था हमारा जो एजुकेशन फिलोसफी की डेफिनेशंस, जो दो हमने लिखनी है इस क्वेश्चन के अंदर। अब हम थोड़ा सा देखें कि इंपॉर्टेंस ऑफ फिलोसफी क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ फिलोसफी में हमारे कई सारे पॉइंट्स आते हैं जिसको कि हम करने जा रहे हैं, जिसमें क्या है कि हम थोड़ा सा बताएंगे कि एक अध्यापक जो है उसको फिलोसफी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक अध्यापक को दर्शन का ज्ञान नहीं होगा तब तक वो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कितने भी प्रयत्न करे लेकिन वो सफिशिएंट नहीं होंगे। क्योंकि क्या है, शिक्षा के स्वरूप का जो ज्ञान है वो कैसे होगा, वो हमें दर्शन के माध्यम से ही होगा। दूसरा इसके अंदर कहेंगे कि जो जीवन से संबंधित जितने भी रहस्य हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी हमारी जो अनुभव है उनकी प्राप्ति क्या है, जो ज्ञान की प्राप्ति है वो हमें कैसे होगी, वो एक अध्यापक को तभी होगी जब उसको फिलोसफी का ज्ञान होगा। थर्ड हम इसमें बात करेंगे कि शिक्षकों को अपने कर्तव्यों का ज्ञान करवाने के लिए भी हमें फिलोसफी की आवश्यकता होती है, ठीक है। कि एक टीचर को जो है वो क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या उसके फंक्शंस के अंदर आते हैं, क्या क्या उसके ड्यूटीज के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये भी हमारी किसमें जुड़ेंगी, ये भी हमारी फिलोसफी के अंदर जुड़ेंगी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि जो व्यक्ति का स्वस्थ जीवन दर्शन है, ठीक है, जीवन है व्यक्ति का, जरूरी है कि हम स्वस्थ रहें, हमारा दर्शन भी स्वस्थ रहे, तो इसके लिए भी हमें किस चीज की आवश्यकता है, हमें शिक्षा के दर्शन की आवश्यकता पड़ती है, शिक्षा दर्शन की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट जो है शिक्षा की प्रक्रिया में ज्ञान में सहायक, जो हमारी शिक्षा की प्रक्रिया है उसका जो ज्ञान है उसके लिए भी हमें क्या है, शिक्षा के दर्शन की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट जो विद्यालय का स्वरूप है उसको भी ध्यान में रखने के लिए कि विद्यालय का स्वरूप कैसे होना चाहिए, है ना, उसके लिए भी हमें शिक्षा दर्शन की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ ही साथ शिक्षा की जो अनेक समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए भी हमें शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है, शिक्षा दर्शन की आवश्यकता पड़ती है कि हमने किन समस्याओं को कैसे सुलझाना है ना। और जो शिक्षा और शिक्षार्थी के बीच में संबंध किस प्रकार से बने ये भी देखने के लिए हमें शिक्षा दर्शन की आवश्यकता पड़ती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा शिक्षा दर्शन पर आज का क्वेश्चन, और आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक यू।